हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए कोई एजेंसी चलाते हैं या फिर हाई इन्वेस्टमेंट प्लान की कोई स्कीम चलाते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए या फिर आपके कोई क्लाइंट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कैसे हम HYP वेबसाइट, हाई इन्वेस्टमेंट प्लान की वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखेगी, लुक हम वी कैन चेंज, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह की आपकी स्कीम दिखेगी कि आपका डेली रिटर्न है, कितना कैपिटल है, रिटर्न टाइप क्या है, टाइम ऑफ पीरियड कितने टाइम रिटर्न हुआ, अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो कितने मिनट में होगा, टोटल रेवेन्यू आप कितना बेसिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए, कैसे बनेगी, तो आज का वीडियो होने वाला है पूरा आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। रीज़न क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पे सोलर बना हुआ है, सोलर पे आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए जो कि आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो हम यूज़ करने वाले हैं एडवांस हाई HYP हिप इन्वेस्टमेंट स्कीम विद रैंकिंग सिस्टम एंड ऑटोमेटिक विड्रॉल। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए एक वेबसाइट होस्टिंग बेसिकली। तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर, क्योंकि होस्टिंगर में आपका मालवेयर प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, रिलायबल है और ऑफकोर्स अफोर्डेबल कॉस्टिंग है। और नीचे दिए गए लिंक से लिया तो आपको तो 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिर क्या करना है, तो फिर हमको जाना है अपनी होस्टिंग पे। होस्टिंग पे जाने के बाद हमको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद मेरे केस में मैंने डेमोस नाम का सबडोमेन सेटअप कर रखा है, तो उसमें हम अपनी जो फाइलें हैं उनको अपलोड करेंगे। तो हम जल्दी से आते हैं पब्लिक HTML डेमो के फोल्डर में एंड अपलोड के ऑप्शन में, एंड हम लोग अपलोड कर देंगे फाइल्स को। तो ये हमारी फाइल्स है, इनको अपलोड कर देते हैं। जब तक अपलोड होंगी तब तक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपका डाटाबेस का नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे हमने डाटाबेस का नाम डाल दिया है, फाइल्स भी अपलोड हो गई हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह का आएगा। बेसिक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपके 8.PHP एक वर्जन हायर होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएगा। देन आपको लाइसेंस की मिल जाएगी जो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, देन जो भी आपका डाटाबेस का नेम है, तो हमारा जो भी डाटाबेस का नेम है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, और यहाँ पे डालेंगे हम लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे अपना पासवर्ड। जो भी हमारा पासवर्ड है उसको हम यहाँ पे मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी, एडमिन स्टेप पे क्लिक करेंगे। एडमिन की जो भी लॉगिन डिटेल्स है सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे सेटअप करते हैं एडमिन की लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी एडमिन की लॉगिन डिटेल सेटअप कर ली है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 3 पेजेस हो गए। फर्स्ट हमारा लैंडिंग पेज हो गया, दूसरा एडमिन डैशबोर्ड हो गया, तीसरा हमारा यूजर डैशबोर्ड हो गया। ठीक है, अब हमारे होस्टिंग की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट ये हमारी कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्लान्स हैं जो पहले से बने हुए वो आ रहे हैं, इनको कैसे सेटअप करना है, कैसे चेंज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे इस चीज़ को वेरीफाई, KYC, इस स्टेप्स को चेंज करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन लॉगिन करने के लिए। तो अभी हम क्या लॉगिन करेंगे एडमिन, बाद में लॉगिन करेंगे यूज़र। ठीक है, तो अभी के लिए हम यूज़र को कर देते हैं पिन। ठीक है, हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, तो हम एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। तो एडमिन के लिए हमने क्या बनाया था, हमने जो भी हमारी डिटेल्स बनाई थी उसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमने अपना एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है। तो पहले हम एक स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमारे सभी यूजर्स के बारे में मिलेगा हमको डिटेल्स, जो भी हमारे यूजर्स होंगे, एक्टिव कितने हैं, डिसेबल कितने हैं, क्या कोई नोटिफिकेशन आपको सेंड करनी है सभी यूजर्स को। ठीक है, सेंड सभी यूजर्स को कोई मेल सेंड करना है। यहाँ पे हमारा KYC आ जाएगी। अब KYC में हम जैसे इंडिया में है तो हम KYC का फॉर्म अलग बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना KYC का फॉर्म बनाया, तो हमने उसमें KYC के फॉर्म, हाँ टाइप हो गया KYC। ठीक है, एड न्यू ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे नेम पूछ लिया। ठीक है, इनपुट टाइप रिक्वायर। इस तरह से हम और भी ऑप्शन ऐड करके, जैसे कि हम अपना आधार डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, ये सब चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रूल आ गए, बेसिकली आ गए परमिशंस। तो हमारे पास सुपर एडमिन, मैनेजर और एडिटर है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी सुपर एडमिन है, हम बाकी अपने जो स्टाफ है उसकी परमिशन ऐड कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवरली मतलब कितना होता है, 24 आवर कितना होता है, और वीकली कितना होता है। ठीक है, तो स्कीम है, तो हमें यहाँ पे एक स्कीम बना रहे हैं सिल्वर। ठीक है, सिल्वर नाम से हम स्कीम बना रहे हैं। तो अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं, तो हमें कोई एक आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, मनी आइकन। तो हम
सिंपल फ्री पिक पे चले जाते हैं। यहाँ से आप फ्री में आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक आइकन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक आइकन डाउनलोड हो चुका है। आइकन डाउनलोड होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तार पे जाते हैं, अपना आइकन को डाउनलोड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम दे देते हैं, ठीक है। बैच अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा हमारा 100 USD। क्या प्राइस हम लोग करेंसी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, हम बात करेंगे। इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये, फिर कितना मिलेगा, वीकली मिलेगा, क्या ये पीरियड टाइम के लिए है या लाइफ टाइम के लिए है। तो हम इसको लाइफ टाइम कर दे रहे हैं, तो उसमें हमारा कैपिटल बैक नहीं होगा। ये स्कीम को फीचर करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो सकती है? नहीं हो सकती है। और मैं ऐड न्यू स्कीम पे क्लिक कर देता हूँ, हमारी एक स्कीम यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम यूजर लॉगिन करेंगे, यूजर का प्रॉफिट होगा वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑटोमेटेड गेटवे, तो अगर आपके पास रेजर पे, कॉइन पे, स्ट्रेप, पेपाल, ऑलमोस्ट हाँ किसी भी पेमेंट गेटवे की KYC है, बिनेंस हो गया, तो आप क्रिप्टो से भी ले सकते हैं, पेटीएम हो गया। आप मान के चलिए अपने रेजर पे की जो हमारी KYC होती है उस पर गए, यहाँ पे जाने के बाद आप रेजर पे की जैसे वर्डप्रेस वगैरह में सेटअप करते हैं, वो की आपको यहाँ पे डाल देनी है और सेव चेंज पे एक्टिवेट कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका जो रेजर पे है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास आ गया, अब इसमें विड्रॉल ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो जो भी ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होंगे वो तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएंगे। अगर कोई मैनुअल डिपॉजिट होता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो मैनुअल का हमें मेथड यहाँ पे सेटअप करना होगा, तो हम यहाँ पे जो अभी के लिए आइकन इसी को यूज़ कर ले रहे हैं और यहाँ पे डाल देते हैं कैश, ठीक है। करेंसी हमने INR डाल दी, रुपीज़ का सिंबल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हमने रुपीज़ का सिंबल डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे हमने डाला, हमने अपना चेंज का परसेंटेज, मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपीज़ और मैक्सिमम हमारा, ठीक है, ये हो गया। जो भी डिटेल्स डालनी है, बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, अनेबल हो गया, जो मैनुअल मेथड है, ठीक है। तो जो भी मैनुअल पेमेंट आएगा वो हमें यहाँ से डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विड्रॉल मेथड भी जैसे ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, तो आप अलग अलग मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मेथड से आप पेमेंट को यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो पेपाल के थ्रू ऑटोमेटिकली आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। बिहेंस के थ्रू आप ऑटोमेटिक, तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो भी उसकी डिटेल अगर आपने यहाँ पे सेटअप किया होगा KYC उसकी, यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन में जाने के बाद, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे अपने सैंडबॉक्स डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेमो डिटेल्स पड़ी हुई हैं, तो इसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो भी विड्रॉल है वो विड्रॉल भी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रेफरल लेवल है कि फर्स्ट लेवल पे आपको 2% मिलेगा, सेकंड लेवल पे 5%, अलग अलग इन्वेस्ट आपके पास ऑप्शन है जिससे लोग आपके जो भी प्लेटफॉर्म है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। रेफरल इनकम, ठीक है, एफिलिएटेड इनकम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसको सेटअप यहाँ पे कर रखा है। उसके हिसाब से सीधी सी बात है, आपकी यूजर रैंकिंग मिलेगी, भैया कौन सा आपका है। अगर मिनिमम अर्निंग करी तो यहाँ पे आपने उसको सेटअप कर दिया है कि इतना है कि अगर मिनिमम डिपॉजिट इतना करेगा तो उसकी ये रैंकिंग मिल जाएगी। तो उसको अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। तो हमने बोला कोई 1000 करेगा तो ये हो गया, मिनिमम रेफर इतना करेगा, हाँ, तो मिनिमम रेफर डिपॉजिट होना चाहिए 200, ठीक है, मिनिमम, हाँ। तो इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसको हम ये वाला बैच दे देंगे, जो बैच था तो उसके में ये आइकन उसके अकाउंट में दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे वर्क करेगा। अब चलते हैं साइट सेटिंग में। अगर आपको अपनी साइट का लोगो चेंज करना है, जो आपको सबको चेंज करना है, या करेंसी चेंज करनी है, तो सभी करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो उसको अपन चेंज कर सकते हैं। सिंबल्स चेंज कर सकते हैं, जो भी अपना हमें INR लगाना है अपना, ठीक है, तो हम उसे लगा सकते हैं। टाइटल चेंज करना है, वो सब आप यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आ गया कि जो लिमिट है वो हमने सेट कर रखी, मिनिमम $10, मैक्सिमम $5000 है, ठीक है, ठीक है। वॉलेट एक्सचेंज का रेट क्या हो गया, रेफर करेगा तो कितना बोनस आपको मिलेगा, तो वो सारी बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है कि क्या ऑप्शन आपको अनेबल करना है, नहीं करना। मान के चलिए आपको सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल करनी है तो आप उससे अनेबल कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई कराना है तो मैंने अभी KYC को डिसेबल कर दिया, तो आप अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनिमेशन आपको अनेबल करना है साइड में, तो हमें ये सब नहीं करना, तो हमें सेव पे चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी चेंज करे थे उनको हमने सेव कर दिया। ईमेल सेटिंग हो गई, SMTP इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे जिसके थ्रू आपके मेल जाने लगेंगे, ठीक है। देन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन है जो एक्टिवेट है इसमें, जैसे गूगल एनालिटिक, कितना ट्रैफिक आपकी साइट पे आया, गूगल रिकैप्चा की कोई फालतू का बॉट वगैरह तो हमारी मतलब कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास SMS के 2 गेटवे अवेलेबल हैं, फेमस की दोनों गेटवे हैं, जिनको सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप उनकी API की डाल देंगे, उनका जो नंबर आपको मिलेगा डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके SMS यहाँ से जाने लगेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं। देन हमारे पास अगर हमें कोई एडिशनल पेज वगैरह बनाना बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास थीम की सेटिंग्स हैं। जब भी कोई नई थीम आती है, जैसे हमने अभी जब हमने स्टार्टिंग में की हुई ये थीम लिखी थी, अब आपको लगता है कि आपको ये थीम लेनी है या कोई भी थीम लेनी है तो आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं, देखते हैं,
आप देखते हैं हमारी ये थीम एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। तो हम साइट को लॉगिन करके देखते हैं। देखिए हमारी थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। तो हमें मल्टीपल थीम के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, ठीक है। आपका लैंडिंग पेज अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास अब जो भी आपको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। हाइप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो मेक मनी से मैं कुछ भी XYZ डाल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो आप जो भी मर्जी चाहें, जो आइकन चेंज करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जो एनिमेशन था इसमें, जिसको हमने अभी क्लोज कर दिया है, तो ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। नीचे आप जाएंगे, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता, ठीक है। तो अदरवाइज ये जो बैट है वो उड़ता हुआ यहाँ पे आता, जो आप ये आपका मैस्कॉट होगा ब्रांड का, आप उसे लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने डिसेबल कर दिया, तो यहाँ से आप सभी पेजेस को आप कैलकुलेट पूरा एडिट कर सकते हैं। देन वी हैव जो भी मैसेज जाना है, यूजर जब अकाउंट बनाएगा, ईमेल वेरीफाई करेगा तो क्या मैसेज जाएगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो उसको अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने बेसिक एडमिन में जितने ऑप्शन थे उनकी बात कर ली, हमने अपनी स्कीम बना ली है, हमने अपने गेटवे सेटअप कर ली है। अब यूजर कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यूजर आएगा इस तरह से अपनी वेबसाइट पे। रैंकिंग अभी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग हमने अलग अलग कंडीशन सेट कर ली है, ठीक है। जो कि अब यहाँ पे वो जाएगा, उसने जो भी उसे प्लान चाहिए, तो हमारा प्लान सिल्वर था, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेगा, ठीक है। अकाउंट उसका नहीं है तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा। जो भी उसे अकाउंट बनाना है तो वो उसकी डिटेल्स डालेगा, ठीक है। अगर उसके पास कोई रेफर कोड है वो डालेगा, नहीं है तो जो भी अपना उसे पासवर्ड सेटअप करना है वो पासवर्ड डालेगा यहाँ पे। कुछ इस तरह का इसको प्लेटफॉर्म दिखेगा, ठीक है। ऐड मनी पे जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी चाहिए। यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेगा, तो हमने हमारे जो है उसे सेलेक्ट करेगा, तो हमने यहाँ पे डाला अपना ये, ठीक है। और जो भी नेम डालना है, नेम हमने जिसमें डाला था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी हो सकती है, यहाँ पे आपकी बैंकिंग डिटेल्स आ जाएंगी। तो जो भी उसकी ट्रांजेक्शन आईडी है वो यहाँ पे डालेगा और डिपॉजिट और नीचे जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अब डिपॉजिट हो चुका है ये भी कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। तो हम डिपॉजिट में जाएंगे, मैनुअल मेथड में जाएंगे, मैनुअल पेंडिंग पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। इस पे जाएंगे, इसे हम अप्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिकली होगा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब हमें वॉलेट एक्सचेंज करता है सपोज वॉलेट में, तो उसके जो भी चार्जेस लगेंगे जो हमने यहाँ पे सेट ऑलरेडी करे थे सेटिंग्स में जाने के बाद, यहाँ पे हमारे पास वॉलेट एक्सचेंज के सभी ऑप्शंस थे, आप नीचे देख सकते हैं वॉलेट एक्सचेंज चार्जेस। तो अभी क्या उसके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ गया। अब उसे किसी में इन्वेस्ट करना है तो किसी भी स्कीम को सिलेक्ट करेगा, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेगा, तो उसे लगता है ठीक है, उसने यहाँ पे डाला, उसने डाला अपना $200 मुझे इन्वेस्ट करना है। तो हमारे मेन वॉलेट में पैसा कितना है, इतना है, ठीक है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। तो अब उसका पैसा यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि उसने पहले यहाँ पे उसको $8 क्या मिला था, साइन अप बोनस, जो कि हमने सेटअप किया था यहाँ पे हमारे रेफरल वाले ऑप्शन में, ठीक है। जब भी कोई यूजर हमारा साइन अप करेगा तो उसको एक अमाउंट मिलेगा जो हमारा साइन अप बोनस है। हम देखते हैं यूजर बोनस, रेफर बोनस हो गया $10, उसके बाद में साइन अप बोनस, तो उसे साइन अप बोनस मिला $10, $1000 उसने मैनुअल डिपॉजिट किया, ठीक है, जो कि पेंडिंग था, फिर वो सक्सेस हो गया और $200 यहाँ से कट गए। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसको यहाँ पे जो भी उसकी मनी है वो दिखने लगेगी। अब उसे वो विड्रॉल कर सकता है, विड्रॉल करके उसके वॉलेट पे आ जाएगा और विड्रॉल करने के बाद वो उसको अपने अकाउंट में यूज कर सकता है, ठीक है। सपोज जैसे कि यहाँ पे जो भी मेथड है हमने अनेबल ही नहीं किया था कोई मेथड, तो इस तरह से आप पूरा एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अब जैसे हमने केवाईसी में हमने नेम का ऑप्शन दिया था, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे केवाईसी पे क्लिक करेंगे, देखिए नेम आ गया। आपने बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा होता तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आती। यहाँ पे जाएंगे, केवाईसी में जाएंगे, पेंडिंग केवाईसी में जाएंगे, डिटेल्स आ गई, हमने नाम देखेंगे हम लोग, ठीक है, सही है, और अप्रूव कर दिया। तो जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप मांगेंगे, ठीक है, आपको अगर करंट अकाउंट की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए या जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ओवरऑल वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। तो